Hello everyone, welcome to EPAB Academy. In this video we are starting a subject water and waste water engineering. वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पढ़ेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड पार्ट बी में हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे, वो यहाँ से इजीली नोट्स बना सकेंगे एग्जाम में लिखने के लिए। उसके साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनको भी हम साथ में बताते चलेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पार्ट ए, जो कि है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट ए में देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स को हम कवर करेंगे। जो हमारी फर्स्ट यूनिट होगी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का, वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। एंड थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम क्वालिटी ऑफ वाटर। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट। और वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की जो फिफ्थ यूनिट होगी उसमें हम पढ़ेंगे कन्वेयंस ऑफ वाटर। एंड सिक्स यूनिट में हम पढ़ेंगे लेइंग ऑफ पाइप्स, लेइंग ऑफ पाइप्स। और सेवंथ यूनिट में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग वाटर सप्लाई। यही 7 यूनिट हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। हम वन बाय वन सारे यूनिट को डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यूनिट फर्स्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। आफ्टर एयर द वाटर इज मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी फॉर द continuation of life. Water is also an cleaning agent. An adequate and clean water supply is the basic requirement for the domestic use. Water is also required for various types of industries. Necessity of water supply system. जल आपूर्ति प्रणाली। वाटर सप्लाई सिस्टम का मतलब होता है जल आपूर्ति प्रणाली। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, जल आपूर्ति प्रणाली की आवश्यकता। इस टॉपिक में हम क्या देखे हैं, हमें पता है जो वाटर है लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए एयर के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग विदाउट एयर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, सिमिलर विदाउट वाटर भी हम रह नहीं सकते हैं। इसलिए वाटर सप्लाई सिस्टम की नेसेसिटी है, आवश्यकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि वाटर को हम लोग एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, इसलिए भी हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत पड़े। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वाटर को हम एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। तीसरा, हमें पर्याप्त और
पर्याप्त पानी और साफ सुथरा पानी चाहिए, ताकि हमें किसी भी टाइप का जो है हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए भी हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। किस लिए? ताकि हमें क्लीन एंड प्योर वाटर मिल सके। ठीक। और उसके अलावा इस पॉइंट्स में से क्या कवर हो रहा है? वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। वाटर को डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज में, डोमेस्टिक यूज के लिए, क्योंकि पानी पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए वाटर सप्लाई सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज है जहाँ पर वाटर को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, इसलिए भी हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता है। ठीक। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the supply of water for various purposes such as, कौन कौन से पर्पज के लिए? डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड पब्लिक, कॉल्ड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग क्या है? वो ब्रांच है जो डील करती है, डील्स विद वाटर सप्लाई। कहाँ के लिए? फॉर वेरियस पर्पज सच ए डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, पब्लिक, मतलब औद्योगिक क्षेत्र के लिए, व्यापारिक क्षेत्र के लिए, पब्लिक के पर्सनल यूज के लिए। जो वाटर सप्लाई है उसके बारे में जो डील करता है वही हमारा ब्रांच क्या होता है? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होता है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का महत्व क्या है? महत्व किस लिए वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लिए? क्योंकि हमें पता है पानी को हम लोग जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। वाटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ये डेली लाइफ में हम देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें एग्जाम में लिखना होता है तो हमें कंटेंट को एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में बनाना होता है। तो फर्स्ट क्या होगा? ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट स्ट्रीट वॉशिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रीट है उसको वॉश करने के लिए। उसके अलावा वाटरिंग ऑफ लॉन्स एंड गार्डन। ठीक, गार्डन्स और लॉन्स में क्या वाटरिंग करने के लिए। ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट होगा फायर एक्सटिंग्विशिंग। फायर एक्सटिंग्विशिंग क्या मतलब होता है? आग को बुझाना। आग बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आग बुझाना। उसके अलावा स्विमिंग पूल में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा एयर कंडीशनिंग। जो एयर कंडीशनिंग वर्क होता है वहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रीज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन पर्पज़ के लिए, सिंचाई के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, इसलिए हमें वाटर सप्लाई सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इसलिए वाटर सप्लाई सिस्टम का महत्व है। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड सीवेज, जो घरों में वाटर यूज हो चुका है या घरों से जो जनरेटेड सीवेज है, वाटर यूज होने के बाद जो सीवेज फॉर्म होता है उसको डिस्पोज करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। फिर उसके आगे हम देखेंगे इस यूनिट में वाटर सप्लाई सिस्टम होता क्या है। वाटर सप्लाई सिस्टम होता क्या है? जल आपूर्ति प्रणाली क्या होता है? द कंप्लीट लेआउट। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है। द कंप्लीट लेआउट ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स, देन ट्रीटिंग इट फॉर रिमूविंग impurities and then distributing it to public for various uses is called water supply system। क्या बता रहा है? वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है? ये कंप्लीट लेआउट है किसका? वाटर को सोर्स से लेकर, सोर्स से वाटर को लेकर इसको कंज्यूमर तक। ठीक है, सप्लाई टू कंज्यूमर, उपभोक्ता तक पहुंचाना है। ये जो पूरा प्रोसेस है वही हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है। सोर्स से वाटर को इनटेक किए, वाटर लेने के बाद अगर इसमें इम्प्योरिटीज है तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो मीन्स यहाँ पर 3 पैरामीटर्स जो है मेन है। कौन कौन से वाटर सप्लाई सिस्टम में? नंबर 1 सोर्स, दूसरा वाटर को ट्रीटमेंट किए, शोधन किए। ठीक। फिर उसके बाद तीसरा उसको क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए।
सप्लाई कर दे। और यही कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वाटर सप्लाई सिस्टम। सोर्स से वाटर को लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितना पूरा प्रोसेस होता है वही हमारा क्या, वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। जो पूरा कंप्लीट लेआउट होता है वही हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। टू इंश्योर adequate supply of potable water, a well organized water supply system is essential. पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है पीने योग्य पानी, ठीक, पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। इसको इंश्योर करने के लिए कि हाँ हमें जो है पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिलता रहे, इसलिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम की आवश्यकता होती है। द इंजीनियर हैज़ टू वर्क आउट द डिमांड फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड पब्लिक यूज एंड हैज़ द नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई which can provide adequate supply to meet the demand of the city. वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करने वाले इंजीनियर को डिफरेंट डिमांड के बारे में, जहाँ जिस पार्टिकुलर पर्पज के लिए वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हैं या डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हैं या पब्लिक यूज के कर रहे हैं, तो उस डिमांड के बारे में उसको डिटेल में पता होना चाहिए कि कितना उसकी डिमांड है, ठीक है, कि उस पार्टिकुलर पर्पज के लिए डिमांड ऑफ वाटर कितना है। उसके बाद डिमांड हमें उस इंजीनियर को पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सोर्सेस कहाँ कहाँ पर इजीली हमें मिल जाएंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर कहाँ कहाँ पर आसानी से मिल सकता है। ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए ताकि कॉस्ट इफेक्टिवली लोगों की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, ठीक। फिर आगे देखते हैं, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको फ्लो डायग्राम से समझते हैं। फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। देखो, फ्लो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन याद होना चाहिए कि हाँ वाटर सप्लाई सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, सोर्स से वाटर को लेकर, ठीक, सोर्स से वाटर को लेकर कंज्यूमर तक सप्लाई करना, ठीक, सप्लाई टू कंज्यूमर। ये जो पूरा कंप्लीट लेआउट होता है यही हमारा क्या होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। सोर्स से वाटर लिए और यहाँ पर इम्प्योरिटी है तो उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे। यही तीन मेन पॉइंट्स है जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम में इंक्लूड होता है। फर्स्ट सोर्सेज, सेकंड जो है ट्रीटमेंट एंड थर्ड पर जो है सप्लाई कर देना है। इसके बाद यूज होने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। जो अगर वेस्ट वाटर है उसको क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो इसी को हम फ्लो डायग्राम में समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। फ्लो डायग्राम में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्या हमारा पॉइंट था, सोर्सेज, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के वाटर के सोर्स होंगे, या तो सरफेस सोर्स होगा या तो दूसरा क्या होगा, सब सरफेस या अंडरग्राउंड सोर्स होगा, सब सरफेस या अंडरग्राउंड। सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल जो सतह पे पानी दिखाई दे हमें, किसमें, रिवर्स में दिखाई देगा, लेक्स में दिखाई देगा, पॉन्ड्स में दिखाई देगा। इसके अलावा क्या, अगर कोई बारिश हुआ है, कहीं पर गड्ढा है तो उसमें जाके पानी भर जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉन्ड्स बोल देते हैं। और ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो क्या हम बोलते हैं, लेक्स बोल देते हैं। रिवर्स मतलब नदी, लेक्स झील, पॉन्ड मतलब तालाब। ये हमारा सरफेस सोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अंडरग्राउंड सोर्स मीन्स जो सरफेस में पानी ना रहे, सरफेस पर ना दिखाई दे, वो क्या, नीचे से पानी आए। ग्राउंड सरफेस जो नॉर्मल ग्राउंड सरफेस है उसके नीचे से, तो कौन सा है, स्प्रिंग्स होगा उसका एग्जांपल, वेल्स मतलब कुआं होगा, ट्यूबवेल उसका एग्जांपल होगा। उसके अलावा इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होगा, इनफिल्ट्रेशन वेल होगा। ये सारे जो एग्जांपल होंगे किसके, सब सरफेस सोर्स के होंगे या अंडरग्राउंड सोर्स के एग्जाम्पल होंगे। सोर्स से वाटर को, सोर्स हमें पता चल गया। अब सोर्स से वाटर को लेने के लिए सपोज करो क्या होता है कि मानो कि वाटर जहाँ से हमें लेना है, ठीक, अगर सपोज करो जिस पर्टिकुलर प्लेस से हमें वाटर मिल रहा है, जो सोर्स है वो क्या है, कहीं पर स्टोर होगा, ठीक है, चाहे वो पॉन्ड में हो या लेक्स में हो या स्प्रिंग हो, वेल हो, कहीं पर हो। तो वहाँ से वाटर को लेने के लिए क्या हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पंप की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर को किससे हमें सक करना होगा, वो हमें किसके, पंप के थ्रू करना होगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर ताकि कम समय में आ सके।
तो यही जो पंपिंग का वर्क होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इनटेक वर्क। वाटर को सोर्स से इन करना मीन्स इनटेक करना, वाटर को सोर्स से इनटेक करना, वही हमारा क्या हो जाएगा, इनटेक वर्क होगा। सोर्स से वाटर को ले लेंगे मीन्स इनटेक कर लेंगे, किसके थ्रू, पंप के थ्रू। इनटेक करने के बाद अब वहाँ पर क्या, वाटर को, ताकि वाटर जो है पर्टिकुलर नाम्स को, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए वाटर को हमें सप्लाई करना उसके नाम्स को मीट करे, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करे। अगर हमें पीने के लिए पानी चाहिए तो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करे कि उसमें कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए, कितना उसमें सस्पेंडेड सॉलिड होना चाहिए, कितना उसमें टर्बिडिटी गंधलापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसमें एसिड कितना है, ठीक है। ये सारा चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट कर लेंगे ताकि उसमें से पूरी अशुद्धियाँ निकल जाए। ट्रीटमेंट किस के लिए करते हैं, टू रिमूव इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं शोधन करते हैं। वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ट्रीटमेंट। हाँ, ट्रीटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होता है, एरेशन होता है, वातन क्रिया जिसे बोलते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है और डिसइंफेक्शन होता है। वाटर ट्रीटमेंट हमारा जो यूनिट होगा, यूनिट 4 होगा, वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बस ये बताते हैं कि एरेशन किस लिए करते हैं। एरेशन करने का पर्पज होता है बेसिकली टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट जो है सफिशिएंट अमाउंट में बना रहे, इसलिए हम लोग एरेशन करते हैं। दूसरा हम इसलिए करते हैं ताकि जो ऑक्सीडाइज्ड मैटर है, ठीक है, उनका ऑक्सीकरण आसानी से हो सके, ठीक। उसके अलावा किस लिए करते हैं, इसलिए एरेशन प्रोसेस करते हैं ताकि उसमें जो गंध है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऑर्डर, वो रिमूव हो जाए, ऑर्डर जो हो उसमें से रिमूव हो जाए, इसलिए हम लोग एरेशन प्रोसेस करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन इसलिए करते हैं टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो इसमें अशुद्धियां हैं, पार्टिकल्स जो सतह पर तैर रहे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। वाटर को कहीं पर रिटेन कराते हैं थोड़े से पोर्शन में, किसी टैंक में हो गया, या अगर कंटिन्यू फ्लो बनाना, कंटिन्यूस टाइप का सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसमें वाटर फ्लो भी करता रहता है और एक जगह पर उसको रिटेंशन भी पॉइंट मिल जाता है। तो ये हम डिटेल में आगे के यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पर समझते सेडिमेंटेशन क्या होता है। इसमें वो बेसिकली होता क्या, वाटर को किसी एक पार्टिकुलर स्टोरेज बेसिन पे रोकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो क्या होता है, जो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वाटर के कंपेयर में, वो क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद में अशुद्धियों को हम बाहर निकाल लेते हैं और साफ पानी हमें उसके कंपेयर में मिल जाता है। जो हमारा पहले स्टार्टिंग में जो वाटर होता है उसके कंपेयर में साफ़ सुथरा पानी मिल जाता है। उसके बाद भी अगर इम्प्योरिटीज़ नहीं रिमूव होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंड फिल्टर से उसको या प्रेशर फिल्टर से क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, फिल्टरन करना, ठीक, छानना। इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद भी अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ बचती हैं, इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म मीन्स उसमें बैक्टीरिया वगैरह अगर बचती है, तो अगर बैक्टीरिया बचती हैं तो उस बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रोगाणुनाशन। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, पैथोजेनिक होता है एक, पैथोजेनिक, दूसरा होता है नॉन पैथोजेनिक। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं हार्मफुल होती है हमारे लिए, इसी को रिमूव स्पेशली किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन करने के बाद भी अगर इम्प्योरिटी रह जाती है, मीन्स वाटर हमारा हार्ड है, इम्प्योरिटी मीन्स यहाँ पर क्या, वाटर अगर हमारा हार्ड रह जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिसइंफेक्शन के बाद उसको हम करते हैं सॉफ्टनिंग करते हैं। सॉफ्टनिंग करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, जल का मृदुकरण करते हैं, और इससे वाटर हमारा जो क्या हो जाता है, पोर्टेबल फॉर्म में बन जाता है, मीन्स पीने योग्य हो जाता है। तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, कंज्यूमर तक सप्लाई करना है। तो ट्रीटमेंट होने के बाद क्या करेंगे, किसी स्टोरेज ऑफ वाटर मीन्स किसी टैंक में स्टोर कर लेंगे, और जब रिक्वायरमेंट होगा उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये कंज्यूमर तक पहुँच जाएगा। कंज्यूमर तक पहुँचने के बाद कंज्यूमर इसको यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने के बाद क्या, यहाँ से वेस्ट जनरेटेड होगा और उस वेस्ट को हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देते हैं।
आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा क्या किया गया है यहाँ पर। सोर्स से वाटर को लिए, इनटेक किए, इनटेक करने के बाद इसको क्या किया, ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट करने के बाद इसको स्टोर कर लिए, और उसके बाद हम क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सप्लाई किए तो कहाँ तक, कंज्यूमर तक पहुँच गया। कंज्यूमर तक पहुँचने के बाद जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ उसको क्या कर दिए, हम डिस्पोज कर दिए। यही कंप्लीट लेआउट फ्लो डायग्राम हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम का। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिक्वायर्स स्किल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मेक इट इकोनॉमिकल। सिंपल सी बात है, वाटर को सोर्स से सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना और उसमें ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करना एक एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट रखता है, ताकि कम पैसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक, हेंस द अरेंजमेंट फ्रॉम सोर्स ऑफ सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंज्यूमर इज नोन एज वाटर सप्लाई सिस्टम। ये वाटर सप्लाई सिस्टम के डेफिनेशन को फिर से एक बार बताया गया। क्या ये अरेंजमेंट होता है, क्या सोर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक का जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है वही हमारा क्या होता है, वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। फॉर ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द ऑपरेशन टू मेक ए सक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर है उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो इफेक्टिवली सक्सेस हो जाए। ठीक है, इफेक्टिवली सक्सेस का मतलब क्या हुआ, मीन्स हमारा जो प्रोजेक्ट रहे वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, प्रोजेक्ट जो हो कॉस्ट इफेक्टिव। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, आज क्लास में हमने देखा नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके अलावा डेफिनेशन हम पढ़ें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की, इम्पोर्टेंस पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने देखा फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पर मेन फोकस करेंगे फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। ये तभी क्लियर होगा जब ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एग्जैक्टली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।